और आइए अब विस्तार से 10 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है इस लिहाज से क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया और ज्यादा गति पकड़ती नजर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोरोना वायरस की कम होती रफ्तार के बीच देश के कई हिस्सों में राहत मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ हद तक छूट दी गई है और आज से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आज से ऑड इवन के आधार पर बाजार खोले जा रहे हैं। साथ ही 50% क्षमता के साथ आज से मेट्रो भी दौड़ पड़ी है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो आज से चरणबद्ध तरीके से बाजार यहां पर खुल रहे हैं। राजधानी मुंबई भी शर्तों के साथ लोकल ट्रेन और बेस्ट की बसें यहां पर चलेंगी और शर्तों के साथ खुल रही है। यूपी की बात करें तो 71 जिलों में आज लॉकडाउन से छूट मिल रही है। सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी ये राहत नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद भी अनलॉक हो गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भी मॉल, रेस्टोरेंट्स, बाजार खोलने की परमिशन दे दी गई है। ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें और सभी जगहों पर अब लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों के हाथों में आ गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का आपको पालन करना होगा अगर ये यूं ही चलते रहना आप देखना चाहते हैं तो। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अनलॉक होते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केजरीवाल ने कहा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सबको सावधानी के साथ काम करना होगा। उन्होंने ट्वीट किया, हम आपको दिखाते हैं क्या ट्वीट अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। सावधानी बरतने के लिए उन्होंने एक तरीके से अपील की है कि आज से दिल्ली की कई गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं, पर कोरोना से बचाव के सभी एहतियात पूरी तरह से बरतें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोते रहें, बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी है। कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है। और जाहिर तौर पर यह सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ सरकारें अगर करना चाहती हैं तो हो जाए ऐसा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सहभागिता आम लोगों की पड़ेगी। दिल्ली के आईटीओ में भारी ट्रैफिक जाम आज देखने को मिला है। अनलॉक जैसे ही शुरू हुआ है, दिल्ली में अनलॉक की शुरुआत हुई है और भारी ट्रैफिक जाम लग गया है आईटीओ पर। यह देखिए रेंगती गाड़ियों की तस्वीरें। ये सुबह सुबह, क्योंकि लोगों को पता था अनलॉक हो रहा है। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ यहां पर वर्कफोर्स अभी देखने को मिलेगा, लेकिन ये इस वक्त की तस्वीरें। और सोचिए ये जो भारी आबादी है, अगर यहाँ पर गड़बड़ियाँ होती हैं, लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये छूट जो मिली है उसको सुविधापूर्वक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अभी देश में तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। सितंबर अक्टूबर बताया जा रहा है जब ये दस्तक दे सकती है। और चलिए अब आपको सीधा दिल्ली से मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर अभी कैसी स्थिति है आपको दिखाते हैं। मेट्रो भी आज से शुरू हो गई है। हालांकि 50% कैपेसिटी के साथ दिल्ली मेट्रो को शुरू किया जा रहा है, लेकिन आप आनंद देखिए और हालात देखिए कितनी लंबी लाइन है। यहाँ से आप देखेंगे लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन है। वो जो आप पीछे देख रहे हैं उसके बाद ये लाइन जो है वो जहाँ और ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग के बाद यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। और जो फॉलो नहीं हो रहा है वो देखने के लिए मेट्रो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। अभी देखिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि मेट्रो में 50% कैपेसिटी हो चुकी होगी, इसलिए बंद किया जा रहा है। और जब दूसरी मेट्रो आएगी, एक से दूसरी मेट्रो का अंतराल जो है वो भी 5 से 15 मिनट का है। यानी मेट्रो ये दिव्या अग्रवाल की आप रिपोर्ट देख रहे थे। मेट्रो के बाहर से वो तस्वीरें दिखा रही थी। और देखिए पहले मकसद समझ जाइए, तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आप वो गलती ना करें जो तस्वीरों में देखने को मिल रही है। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, और लोगों को भी छूट चाहिए, तो ऐसा किया जा रहा है। लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से, पल्लवी झा भी दिल्ली से एक अलग जगह से हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और साथ ही 2 खास मेहमान, डॉक्टर जेसी पासे, एक्स मेडिकल डायरेक्टर LNJP, डॉक्टर BL शेरवाल, डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप दोनों का स्वागत है सर। लेकिन मैं अपने सहयोगियों और खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको मुंबई की खबर बता दें। यहां पर आज कड़ी शर्तों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया को लागू किया गया है
और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसे में क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। दीपक दुबे की रिपोर्ट देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिर किस तरह का नज़ारा है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे लंबी लंबी कतारें ज़रूर हैं, लेकिन बस में उन्हीं लोगों को, उतने लोगों को ही जाने दिया जा रहा है जितना कि गवर्नमेंट ने अपने आदेश में कहा है कि जो क्षमता है बस की, उस क्षमता की उस बस की क्षमता को ध्यान में रखते हुए लोगों को बसों में सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में जो अलग अलग जो इलाके के लिए बसें यहाँ से निकल रही हैं उसके लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। बसें आती हैं और यहाँ पर जिस तरह से लग रही हैं, अब इसमें यहाँ पर जो टिकट चेकर है वो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से लोग अंदर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएं और बस की जितनी क्षमता है उसी सीट के आधार पर लोगों को अंदर जाने दें। ज़्यादा लोगों को अंदर बैठने के लिए मनाही की गई है। ऐसे में नियम कायदे कानून का पालन किया जाए, ये ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि अंधेरी स्टेशन पर अगर आज के दिन की बात की जाए तो लंबी कतारें देखी जा रही हैं अलग अलग बस स्टॉप पर, क्योंकि सभी अब अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज से जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की हुई है उसमें दुकानों को परमिशन दी गई है, रेस्टोरेंट को परमिशन दी गई है, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनको भी परमिशन दी गई है। तो ऐसे में अब लोग सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं। लोगों के पास जो रेलवे बस से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो खड़े रहते हैं और यहाँ पर हर नियम कायदे कानून को देखते हुए बसों को यहाँ से यात्रियों के साथ रवाना कर रहे हैं। कैमरामैन दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो मुंबई की रिपोर्ट आप देख रहे थे। मैं सीधा रुक करती हूँ मेरे सहयोगियों को। सबसे पहले दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है और दिव्या हमें एक रिपोर्ट दिखा रही थी जहां पर मेट्रो के बाहर लाइन लगी हुई थी। दिव्या, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये 50% क्षमता के साथ मेट्रो का परिचालन होगा, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेट्रो में सफर करना है? इसमें 50% लोग जा चुके हैं, अब आप नहीं जा सकते। क्या रोका भी जा रहा है लोगों को ऐसे में? देखिए, अनलॉक 2 किया गया था कि दिल्ली के लोगों को राहत मिले, लेकिन यह आफत बन गया है। जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि मेट्रो में 50% कैपेसिटी अलाउड है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है और यही वजह है कि ये लोगों के लिए आफत बन गया है। ये देखिए, ये है मेट्रो का गेट, यहाँ से लोगों की एंट्री हो रही है और अब आपको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ ये लाइन जो है वो कितनी लंबी है। ये देखिए, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कोई मार्किंग नहीं है, 2 गज की दूरी का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये लंबी लाइन, मास्क सबने लगा रखा है लेकिन किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है। बीच बीच में एंट्री गेट्स जो हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। 50% कैपेसिटी मेट्रो में जाएगी, लेकिन लोगों को तो ये पता चल ही नहीं रहा है कि वो अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बस से, ऑटो से जाने से अच्छा है कि हम मेट्रो में जाएं, सेफ रहेंगे। ये देखिए, ये लगातार लंबी लाइन, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। 1-1 घंटे से लोग इस लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये लाइन चल तो रही है लेकिन बीच बीच में एंट्री गेट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। 5 से 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी है जब मेट्रो ट्रेन जो है वो आ रही हैं। मैम, इतनी लंबी लाइन है, कितनी मजबूरी है ये आप लोगों की कि आपको इतनी लंबी लाइन से? वही तो मैं कह रही हूँ कि लाइन का जब तुम वो रख रहे हो डिस्टेंस, तो लाइन में तो डिस्टेंस होगा ही नहीं, तो इस तरह से जाने दो तो सब अपना आप खुद डिस्टेंस रखेंगे। ये इन्होंने लाइन बना रखी है, सब टच हो रहे हैं एक दूसरे को, तो मुश्किल तो है ही बहुत, क्या करें। देखिए, लोगों की मजबूरी, घरों से बाहर निकलना है जरूरी, क्योंकि सरकारी ऑफिसेज भी खुल गए हैं और प्राइवेट ऑफिसेज भी। बेशक 50% कैपेसिटी से खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मजबूर है। आप लोग घरों से बाहर निकले हैं, इतनी लंबी लाइन से जूझना पड़ रहा है, कितना डर लग रहा है? ठीक है जी, उतना ही डर है जितना होना चाहिए था। डर लग रहा है आपको? यहाँ पे देखिए, इतनी लंबी लाइन है, कहीं सोशल डिस्टेंस नहीं है? थोड़ा बहुत बहुत डर है, बहुत डर है, बहुत डर है। हाँ जी, लेकिन घरों से बाहर निकलना जरूरी है। बहुत जरूरी है मैम, नहीं निकलेंगे कैसे होगा? कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस पटेल नगर। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जो है वो खुल चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कितना मुश्किल हो रहा है, घरों से ऑफिस निकलना जाना जरूरी है।
ये सरकारें भी समझ रही हैं। दिव्या, मैं वापस आपके पास आती हूँ और इसलिए खोलना पड़ा है लॉकडाउन को, लेकिन अब ये आम लोगों पर जिम्मेदारी, सीधे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों पर ही है। हमें पालन हर हाल में करना होगा। तीसरी वेव की आशंका है और अगर दोबारा हम घरों में कैद नहीं रहना चाहते हैं तो। पल्लवी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या लोगों को ये पता है कि कौन सी दुकानें खोलनी है, उनको आज अपनी दुकान खोलनी है या नहीं? वो ऑड में आते हैं, इवन में आते हैं, जो ये तो दुकान वाले हो गए, लेकिन जो आम नागरिक पहुंचेंगे खरीदारी के लिए, वो जो भीड़ होगी उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए आशा, अगर हम दुकानों की बात करें तो दुकानों के लिहाज से देखिए, यहाँ इस वक्त मैं सरोजनी नगर में हूँ और यहाँ पर कल ही तैयारी कर ली गई थी कि किस तरीके से दुकानों को खोलना है ऑड इवन। यानी अब मैं आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से समझाऊं तो देखिए, ये यहाँ पर मार्किंग की गई है नंबर 1, यानी आज 7 तारीख है और 7 तारीख ऑड नंबर हो जाता है, तो यानी ऑड के हिसाब से आज ये दुकान खुली है। इसको मार्क किया गया है 2, देखिए यहाँ पर दुकान बंद है। तो इसी तरीके से यहाँ कई दुकानें हैं, जैसे तकरीबन माना जा रहा है कि 300 से ऊपर दुकानें हैं यहाँ पर, और तमाम दुकानों के बाहर जो है वो मार्किंग कर दी गई है। अब उसी के हिसाब से आप देखें कि जैसे मैंने बताया कि 2 बंद है यहाँ पर, 1 को खोला गया है यहाँ पर, फिर आप देखें वहां 2 नंबर है, ये शटर डाउन है, फिर वहां पर 1 नंबर है। उस तरीके से ये दुकान को खोल दिया गया है। अब लोग जब आएंगे यहाँ पर तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा? तो यहाँ मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाऊं तो देखिए, स्टेप्स बना दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप आ जाते हैं बाजार में और सीधे आप दुकान के अंदर घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बारी बारी से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और देखिए, यहाँ दुकान के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए यहाँ पर अंदर भी जो है मार्क किया गया है। यानी अगर मैं सरोजनी नगर की बात कर रही हूं तो सरोजनी नगर में जो दुकानदार हैं उन्होंने भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात हो रही है उसको अपनाया है और यहां पर पालन करने के लिए भी तैयार है। जब भीड़ आती है तो सुनती नहीं है, वो सीधे अंदर चली आती है। कैसे मैनेज करेंगे भीड़ को? भीड़ को मैनेज करेंगे, बाहर हमने जो है वो सर्कल बना रखे हैं, पॉइंट बना रखे हैं, अंदर भी है वही है। अंदर हमारी कंपनी की तरफ से गाइडलाइन है कि आपने एट ए टाइम 4 कस्टमर की एंट्री लेनी है, 2 ऊपर के लिए 2 नीचे के लिए है। तो ये हमने मार्क बना रखे हैं, बस इतनी डिस्टेंस जो है हम मेंटेन करके। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से प्रिकॉशंस लिया गया है और जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि देखिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट का दायित्व नहीं है, कलेक्टिव मेजर्स है। यानी अब जो दायित्व है वो पब्लिक का भी हो जाता है। जब तक जरूरत ना हो तब तक भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि भीड़ में ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। तो ये तमाम चीजें लगातार बताई जा रही है और चूंकि हम अभी इन्फेक्शन को कंट्रोल तो कर चुके हैं, लेकिन हमें ये पता है कि तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी। हालांकि इसका ये पता नहीं है कि ये कब आएगी, लेकिन चूंकि जो इस वक्त हम बहुत सारी वेरिएंट से लड़ रहे हैं, जिसका हम जिक्र भी लगातार करते रहे कि डेल्टा वेरिएंट है जो बहुत इन्फेक्शियस है, तो ऐसे में आम जनता को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जिसने झेला है वो जनता ही है। दूसरी लहर में तमाम देखा हमने कि कितनी जिंदगियां जो है वो मौत के करीब चली गई। तो जाहिर तौर पर जब अब इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कवायद हो रही है तो सरकार के साथ साथ ये आम जनता का भी दायित्व होता है कि जब इस तरीके के आप मार्केट में आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को माने, मास्क पहने और तमाम जो फॉलोज यहाँ पर किए दुकानदार जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी फॉलो करें। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा पल्लवी, बहुत जल्दी एक लाइन में जवाब दीजिएगा। क्या निगरानी की व्यवस्था है बाजारों में? निगरानी की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे निगरानी की व्यवस्था है और आपको मैं बताऊं कि ये जो मार्किंग की गई है ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ही मार्किंग कर दी गई थी कल ही। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी दुकानें हैं तो हर दुकान के आगे मार्किंग की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कई जो है सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जहां आप देख रहे हैं यहाँ पे पोडियम बना हुआ है, वहां पर दिल्ली पुलिस की वहां टीम होगी। साथ ही साथ दुकान वालों ने भी जो है अपने बाहर जो है आप देखें कि मार्किंग की हुई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी गलती ना हो, क्योंकि जैसा सरकार की तरफ से निर्देश भी आया है कि अगर एक चूक होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए तमाम पहलुओं को देखते हुए इस वक्त जो हम कहें, अगर सरोजनी नगर मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त जो है व्यवस्था जो है पूरी लोग अभी पूरी तैयारी देखेंगे, तैयारियां बाजार में देखने को मिल रही हैं, लेकिन लोगों पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आपको भूल नहीं करनी है किसी भी सूरत में। मेरे साथ दीपक दुबे मुंबई से हैं। दीपक, ये बताइए, तस्वीरें दिखाई पड़ी थी, रोड पर अच्छी खासी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है, लेकिन इन स्थिति में लोकल ट्रेनों को क्यों बंद रखा गया है? बेस्ट बसेस में कितने लोग
ट्रैवल कर पाएंगे, या फिर ऑटो टैक्सीज, ये तो फिर फुली इक्विप्ड हो करके और तब ट्रैवलिंग होगी, ये तो खतरे का सबब बन सकता है। जी आशा, आप सही कह रही हैं। पहले हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। मुंबई के विले पार्ले इलाके में हम खड़े हैं। जो आपने सवाल पूछा उसमें सरकार का कहना है कि हम अभी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन जब पहले चालू की गई थी, जहां पर जो एसेंशियल सर्विस के अलावा जो अन्य लोग थे उनके लिए भी चालू की गई थी, तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसको लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके थे। तो इस बार गवर्नमेंट चूक नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि अब तक रेलवे को कुछ भी ऐसे नोटिफिकेशन नहीं दिए गए हैं जिसमें अन्य जो मुंबईकर हैं उनके लिए कोई परमिशन दी गई हो कि लोकल ट्रेनों में सफर कर सके। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर आपने ऑफिसेस खोल दिए हैं, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं, तो आखिर जो बसों की इतनी क्षमता नहीं है कि लोगों को एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान लेकर जाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि मुंबई में जॉब करने वाले लोग जो आते हैं वो महज मुंबई के पास के ही मुंबई के अलग अलग इलाकों से नहीं आते, बल्कि विरार से आते हैं, जो अलग अलग जिले हैं वहां से आते हैं। चाहे वो थाने की बात की जाए, डोंबिवली की बात की जाए, कल्याण की बात की जाए, वसई विरार की बात की जाए, यहाँ इतनी दूरी से लोग आते हैं। तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन चुकी है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने ऑफिसेस के लिए परमिशन दे दी है, तो अब ऑफिस के जो बॉसेस होंगे या मालिक होंगे वो कहेंगे कि आपको ऑफिस आना है। तो ऐसे में विरार वसई जो 2 से 3 घंटे की दूरी पर है, डोंबिवली दूरी पर है, वहां से एसटी बस में सफर करके आना धक्के खाकर, और सुबह अगर 10 बजे की आपकी शिफ्ट है, आपको ऑफिस ज्वाइन करना है, तो आपको सुबह 4 बजे उठकर बस पकड़नी होगी 5 बजे, तब आप 4 से 5 घंटे में पहुंचेंगे। तो एक बड़ी चिंता का विषय है ये। आम लोगों से जो हमारी बात कुछ समय पहले हुई थी, उनका ही कहना था कि आखिर हम सफर कैसे करें। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि बसों में अभी तक जो देखा जा रहा है कि उतनी जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी के आधार पर लोगों को लिया जा रहा है। लेकिन समय के साथ दीपक हम ये देखते हैं कि लोग इन नियमों को भूल जाते हैं। पहल तो लागू होता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर जेसी पासे। सर, आपके पास आते हुए अब पहला कमेंट सर, क्या आशंका है, भय है, या फिर आप आश्वस्त हैं कि ये जो खोला जा रहा है अब हमें डर नहीं होगा, आगे के लिए स्थितियां कंट्रोल रहेंगी? आपने अभी दिखाई हैं, चाहे वो आईटीओ दिल्ली की हो, सरोजिनी नगर मार्केट की हो, या मुंबई की मार्केट्स की हो, ये काफी डरावनी है पिक्चर्स। हालांकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जबकि अनलॉक शुरू हुआ है महानगरों में और दूसरे शहरों में। यहाँ पर जो देखने में आ रहा है वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी नजर आ रही है। खासतौर पर वो जो लाइनें आप दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, उसमें लोगों को जो 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा ये मानना है कि आज का समय जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन का समय है। लोगों को खुद को एजुकेट करना होगा, खुद को ध्यान रखना होगा कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब आज का जो दिन है वो हमारा एक्सपोजर फिर से शुरू हो गया है। कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड लोग जरूर बाहर निकलेंगे और वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो देखने में नहीं आ रही है। इसके लिए हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। हमारी जो मार्केट की दुकानदार हैं उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। हमारी मार्केट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको अपने एम्प्लॉइज को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, खासतौर पर उन लोगों को, उन एम्प्लॉइज को जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, उनकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका एक्सपोजर आज सारा दिन आज से शुरू हो जाएगा। तो जी चलिए, हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन मेरे साथ अशोक भी जुड़ गए हैं अब लखनऊ से, और डॉक्टर बीएल शेरवाल भी हैं। मैं रुक करूंगी और वहां के हालात क्या हैं, लखनऊ में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, ये भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।